हाय दोस्तों, रूही है मेरा नाम और आपको सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर से भरी कहानियां सुनाना है मेरा काम। तो चलिए ले चलती हूँ आपको ऐसी ही एक नई कहानी की ओर जिसका नाम है पालम चौक, द प्रॉमिस ऑफ अ कॉल गर्ल, जिसके राइटर हैं सोहराब अंसारी। दोस्तों, आज की कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम है युवराज सिंह डोगरा और आज की कहानी आप सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर बिना किसी देर के। मैं युवराज सिंह डोगरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर। कुछ हादसे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इस हादसे को गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं, पर आज भी मैं उस हादसे से उभर नहीं पाया हूँ। उस दिन रात के 10 बज चुके थे। राजनगर शहर के पालम चौक पर रोज़ की तरह गाड़ियाँ तेज़ गति से दौड़ रही थीं। सामने ही एक ओवर ब्रिज था। यूं तो इस चौक की सड़क पर 24 घंटे ही गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं। दिन के वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रात होते ही ट्रक सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। शाम होते ही ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ निकलने लगते हैं। पालम चौक पर भी लोगों की भीड़ थी। इस चौक से होकर आगे कई सारे रूट के रास्ते निकलते थे। आज सैटरडे की शाम थी, मतलब वीकेंड। जानवी एक बहुत ही खूबसूरत 20 साल की लड़की जो कि फुल ऑन मेकअप में थी। उसने ब्लैक टाइट मिनी स्कर्ट और ब्लैक टॉप पर ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहन रखी थी। उसने अपने शोल्डर पर एक छोटा सा ब्लैक लेदर पर्स भी टांग रखा था। जानवी को देखकर लग रहा था जैसे वो अभी तैयार होकर किसी पार्टी के लिए निकली हो। चौक पर जहाँ सारे लोग बस का वेट कर रहे थे, वहीं जानवी चौक से थोड़ा आगे खड़ी थी। वो कभी अपने मोबाइल की तरफ देखती तो कभी रोड की तरफ देखती, जैसे वो किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में मैंने अपनी कार जानवी के सामने ले जाकर रोक दी। मैंने गेट खोला, वो अंदर आकर सामने की सीट पर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। जानवी मेरी कलाई की तरफ देखती है। मैंने कलाई में एक महंगी वॉच पहन रखी थी। मिस्टर युवराज, आप 30 मिनट लेट हो। 30 मिनट का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जानवी अंदर बैठते ही मेरी वॉच की तरफ इशारा करते हुए मुझसे बोलती है, यार तुम भी जानती हो इस टाइम कितना ट्रैफिक होता है, और तुम ये भी जानती हो कि मैं सैटरडे का वेट कितनी बेसब्री से करता हूँ। वीक में बस यही तो एक दिन मिलता है मस्ती करने के लिए। अब अभी से कल दोपहर तक तुम मेरे साथ होगी और इस 30 मिनट की देरी का तुम हिसाब रख रही हो। मैंने जानवी को अपने लेट होने का कारण बताया। क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। मुझे टाइम के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं। मुझे पता है कि तुम हर सैटरडे आते हो, इसलिए तो मैं आज के दिन शाम से किसी और क्लाइंट के साथ अपनी डेट नहीं रखती। जानवी मुझसे कहती है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, बताओ कहाँ चलें? मैंने जानवी से पूछा। मुझसे क्या पूछ रहे हो? अब अभी से कल दोपहर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ चाहो ले चलो। जानवी मुझे जवाब देती है। हद है, मैं तुमसे तुम्हारी चॉइस पूछ रहा हूँ और तुम ऐसे जवाब दे रही हो। मैंने जानवी से कहा, डार्लिंग मैं जो काम करती हूँ ना, उसमें हमारी चॉइस सिर्फ पैसों के मामले में पूछी जाती है। जानवी बड़े ही कैजुअल से अंदाज में जवाब देती है। तुम थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकती? तुम गर्लफ्रेंड्स की तरह भाव खाने लगी हो। तुम्हें पता भी है कि शहर में बहुत सारी लड़कियां हैं, पर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाता हूँ। जानवी मेरी बात सुनकर मुझे घूरने लगती है, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। मैं गर्लफ्रेंड्स की तरह भाव खाती हूँ तो जाओ ना शहर की उन्हीं बहुत सारी लड़कियों के पास, मेरे पास ही क्यों आते हो? जानवी झुंझलाते हुए कहती है। एक 5 स्टार होटल के सामने मैंने गाड़ी रोक दी। उसके बाद हम लोग चेक इन करते हैं। मैंने रूम पहले से ही बुक कर रखा था। होटल के कमरे में पहुंचने के बाद, अच्छा अब ये बताओ किस बात से परेशान हो? तुम्हें 1 साल से जानता हूँ। आज तुम्हारा मूड ऑफ है और ऐसे में मेरा मूड भी ऑफ हो जाएगा और फिर मेरे पैसे और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएंगे।
मैं तुम्हारे पास अपने हफ्ते भर की थकान मिटाने आता हूँ यार। मैंने जानवी की कमर को अपने हाथों के सहारे अपने करीब खींचते हुए कहा। एक काम करो, मुझे जाने दो और आज किसी और लड़की को बुला लो। जो लड़की अपने टाइम के हिसाब से आपसे पैसे लेती है, भला आपको उसकी परवाह क्यों होगी? और होनी भी नहीं चाहिए। बस कुछ घंटों की पेड सर्विस ही तो देती हूँ मैं आपको। जानवी मेरा हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहती है, अच्छा ये बात है। तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाई। शहर में इतनी लड़कियां होने के बाद भी मैं हर हफ्ते तुम्हारे पास आता हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो और ये सब काम मजबूरी में करती हो। मुझे लगा इतने दिनों में शायद हमारे बीच कम से कम दोस्ती जैसा रिश्ता तो होगा ही। मुझे लगने लगा था कि तुम्हें भी मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता होगा, पर तुम तो अब तक हमारे बीच के रिश्ते को एक पेड सर्विस के तौर पर ही ले रही हो। जानवी मेरी बात सुनकर रोने लगी। मैंने उसे रोते हुए देखा तो उसे अपनी बाहों में खींच लिया। क्या बात है जानवी, बताओ मुझे। मैंने जानवी से उसके रोने का कारण पूछा। मेरी बहन कोमल, जानवी ने रोते हुए कहा। क्या हुआ है तुम्हारी बहन को? मैंने जानवी से पूछा। मेरी बहन के दिल में एक छेद है। मैं पिछले 1 साल से ही काम कर रही हूँ और पैसे जमा कर रही हूँ। माँ भी बीमार रहती है। माँ और बहन की दवाइयों का खर्च इतना ज़्यादा है कि पैसे जमा नहीं हो पाए हैं। 2 दिन पहले मेरी बहन को खून की उल्टी हुई थी। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ये काम मजबूरी में शुरू किया था कि कुछ पैसे आ जाएंगे तो पहले बहन का इलाज करवाऊँगी, फिर उसे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊँगी और कुछ पैसों से खाने पीने का बिजनेस स्टार्ट करूँगी और ये गंदा काम छोड़ दूँगी। पर इस गंदे काम को करने के बाद भी अगर मैं अपनी बहन को बचा ना पाई तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये कहते हुए जानवी फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख पता नहीं मुझे क्या हो गया। आंसुओं से उसके आंखों का काजल और मस्कारा धुल चुके थे। मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे थे। इससे पहले मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। वो ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं थी। वो मेरे पास आती, मेरे साथ वक्त गुजारती, इधर उधर की बातें करती, फिर और अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी शेयर नहीं करती। शायद उसकी इतनी मिस्टीरियस पर्सनालिटी की वजह से ही मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड था। मैंने झट से अपना बैग निकाला और उसमें से अपनी चेक बुक निकाली और इस पर साइन करके जानवी के हाथ में दे दिया। तुम्हें जितनी ज़रूरत है इस पर उतना अमाउंट भर देना, मैंने जानवी से कहा। वो मेरी आंखों में देखने लगी। युवराज आप, मैं कैसे आपका ये एहसान, ये कर्ज चुकाऊंगी? जानवी ने मुझसे इतना ही कहा। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? हर हफ्ते तो मिलते हैं ना हम, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में चुका देना, मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा। सच कहूँ तो मुझे वो पैसे वापस चाहिए ही नहीं थे, पर उसे बहलाने के लिए मैंने उससे ऐसा कहा ताकि उसकी खुददारी इस हेल्प को एहसान समझकर खुद को दबा हुआ महसूस न कर ले। टेंशन दूर हो गई हो तो अब चेयर करें, मैंने जानवी से कहा। क्यों कर रहे हो ये? जानवी ने मुझसे पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे होते हुए किसी टेंशन में रहो और मेरी पूरी शाम खराब हो जाए, मैंने जानवी से कहा। उसके बाद वो खुश हो गई और उस शाम मैंने उसका वो रूप देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। हमने साथ में बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा। उस रात जानवी मेरे साथ ऐसे पेश आ रही थी जैसे वो मेरी कोई प्रेमिका हो। मैं अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। उस दिन कुछ अलग ही मैजिक जैसा था। अगले दिन दोपहर तक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसके साथ किसी अलग ही दुनिया में हूँ। आखिर उसके जाने का वक्त हो ही गया। एक बात कहूँ, जानवी ने मुझसे पूछा। हाँ कहो ना। थैंक्स। काश इससे भी बड़ा कोई शब्द होता आपको थैंक्स कहने के लिए, जानवी ने मुझसे कहा। क्यों, पैसों के लिए? मैंने जानवी से पूछा।
नहीं, पैसों के लिए नहीं, जानवी ने मुझसे कहा। फिर मैंने पूछा, हर चीज़ के लिए। उसके बाद हमने होटल रूम से चेक आउट कर दिया। हमेशा की तरह मैंने उसे अपनी कार से उसी जगह पर ड्रॉप कर दिया जहाँ से पिक किया था। उसके बाद वो अपने रास्ते चली गई और मैं अपने फ्लैट की तरफ, जो वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अगले दिन मंडे से मैं अपने रूटीन के मुताबिक काम पर लग गया। अगले कुछ दिन मैं अपने काम पर पूरी तरह से बिज़ी था। एक दो बार मैंने सोचा भी कि मैं जानवी को कॉल करके उसकी बहन का हालचाल पूछ लूं, पर जब भी मैंने कॉल किया फ़ोन नॉट रीचेबल ही आया। जो नंबर जानवी ने मुझे दिया था, शायद वो नंबर वो सिर्फ अपने काम के वक्त ही यूज़ करती थी, इसलिए ज़्यादातर टाइम उसका फ़ोन नॉट रीचेबल ही आता था। हफ्ता गुजरने में टाइम ही कितना लगता है। काम की व्यस्तता की वजह से पता ही नहीं चला कि कब वीकेंड आया और कब गया। और हर बार की तरह सैटरडे को मैंने अपने ऑफिस का काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया और मैंने अपने घड़ी की ओर देखा। मैं आज टाइम पर पहुंचना चाहता था, पता नहीं क्यों, पर इस बार जानवी से मिलने की बेचैनी कुछ अलग ही थी। मैं भूल गया था कि वो एक कॉल गर्ल है। जानवी के लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स मेरे दिल में जगह बना रही थी और ना चाहते हुए भी मैं इसे रोक ही नहीं पा रहा था। मैंने जैसे तैसे काम को जल्दी जल्दी ख़त्म किया। थोड़ी ही देर बाद मैं अपनी गाड़ी में था और पालम चौक के लिए निकल पड़ा था। रोज़ की तरह आज भी ट्रैफिक था। सड़कों पर गाड़ियाँ तेज़ गति से दौड़ रही थीं। बस नेक्स्ट मोड़ लेने के बाद ही मैं पालम चौक पहुँच जाता, पर मेरी गाड़ी एक जाम में फंस गई। उफ, सिर्फ 1 किलोमीटर और जाना था, पता नहीं ये जाम क्यों लगा हुआ है। मैंने गाड़ी को एक दूसरे मोड़ पर मोड़ दिया। ये मोड़ मेन सड़क से अलग था और छोटी रोड थी, पर यह छोटी रोड पालम चौक तक ही जाती थी। थोड़ी देर बाद मैं पालम चौक पहुंच चुका था, पर ये क्या, जानवी आसपास कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। शायद वो अब तक पहुंची ही नहीं थी, शायद वो भी जाम में फंस गई है। मैं सोचने लगा और वहीं कार के बाहर मैं जानवी का वेट करने लगा। 11 बज चुके थे। मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसके कश लेने लगा। 11 से 12 बज चुके थे। सड़क का जाम हटे हुए भी काफ़ी देर हो चुकी थी, पर जानवी का कहीं से कहीं तक कोई पता ही नहीं था। मैंने कई बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया, पर फ़ोन हमेशा की तरह नॉट रीचेबल ही आ रहा था। कहाँ थी जानवी? हर सैटरडे की तरह वो आज क्यों नहीं? क्या युवराज को मिलने वाला था कोई धोखा, या है कोई राज जिससे अनजान है युवराज? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कहानी को लाइक करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रूही खान। थैंक यू।